हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज का अपना टॉपिक होने वाला है ट्रिक फॉर फाइंडिंग टेंशन इन पुली केसेस एंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन टू ब्लॉक्स। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रिक बताने जा रहा हूँ आज की वीडियो में। बहुत इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। काफ़ी क्वेश्चन तुम मॉक टेस्ट वगैरह दोगे उसमें मिलेंगे, बहुत इजीली सोल्व हो जाएंगे इस ट्रिक से सोल्व करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, विद इन 30-40 सेकेंड तुम्हारा आंसर आ जाएगा अगर तुम्हें कैलकुलेशन वगैरह सही आती है तो ट्रिक क्या होती है? ट्रिक डायरेक्टली ये होती है, टेंशन जो होता है ना वो इक्वल टू होता है फॉरवर्ड फोर्स के। ऐसी मैंने एक एक्सक्लेरेशन की भी वीडियो बनाई थी, उससे रिलेटेड है ये। तो अगर तुमने वो नहीं देखी एक्सक्लेरेशन फाइंड करने की ट्रिक, तो उसको देख लेना, फिर और इजीली तुम्हारे समझ में आ जाएगा। तो टेंशन इक्वल टू क्या होगा? फॉरवर्ड फोर्स इनटू बैकवर्ड मास प्लस बैकवर्ड फोर्स इनटू फॉरवर्ड मास अपॉन टोटल मास, या फिर बोल दो फॉरवर्ड मास प्लस बैकवर्ड मास। ठीक है, तो अगर तुमने वो एक्सेलरेशन वाली वीडियो देख रखी है तो तुम्हें पता होंगे फॉरवर्ड फोर्स बैकवर्ड फोर्स वगैरह वाला कंसेप्ट। तो अगर नहीं पता तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ, जिससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल लेके करते हैं अपन। मान लो ये कोई पुली है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक दूसरा ब्लॉक है, इसका मास m2 है, इसका मास m1 है, और ये ऊपर टेंशन T है, इसका एक्सेलरेशन है m2 ग्रेटर देन m1 है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा a। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने की ट्रिक बता रखी है मैंने एक वीडियो में, नहीं पता तो देख लेना जाके। जब टेंशन फाइंड करने की ट्रिक देखते हैं तो m2 का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में? m2g, m1 के कारण m1g। जब अपने को टेंशन फाइंड करना है तो टेंशन पूरे स्ट्रिंग में सेम ही होगी, तो इधर भी टी ही होगी। तो एक तो तुम इक्वेशन वगैरह बना के करो, वो मेथड काफ़ी लेंथी और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, तो मैं तुम्हें डायरेक्ट बताया टेंशन फाइंड करने की ट्रिक, तो वो लगाते हैं। तो क्या था? फॉरवर्ड फोर्स बैकवर्ड मास प्लस बैकवर्ड फोर्स फॉरवर्ड मास अपॉन फॉरवर्ड मास प्लस बैकवर्ड मास, ये ट्रिक थी। तो इसको अप्लाई करते हैं अपन अपने क्वेश्चन में। फॉरवर्ड फोर्स यहाँ पे क्या है? फॉरवर्ड फोर्स वो फोर्स होता है जो कि अपने सिस्टम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो m2 ज़्यादा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये वाला ब्लॉक। तो सिस्टम कैसे मूव कर रहा है? पूरा ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स यूज आ रहा है अपने? m2g। m2g फोर्स है ना जो कि सिस्टम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा रहा है, तो हो जाएगा m2g। बैकवर्ड मास मतलब जो मास इसको अपोज कर रहा है, मतलब समझे ना, फॉरवर्ड फोर्स तो जो सिस्टम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाए फोर्स वो। बैकवर्ड मास जो इसके अपोजिट में मास है, ऐसे बोल लो, या फिर जो मास इसको अपोज करेगा, या फिर जिस मास से जो फोर्स लगेगी ना बैकवर्ड डायरेक्शन में वो वाला मास। तो यहाँ पे कौन सा है मास? m1। बैकवर्ड फोर्स कौन सा? जो कि फॉरवर्ड फोर्स को अपोज करेगा, जो फोर्स है m1g, क्योंकि m2g चाहेगा ये इस डायरेक्शन में मूव करे और m1g चाहेगा ये इस डायरेक्शन में मूव करे। तो m2g ज़्यादा है तो पूरा सिस्टम ऐसे ही मूव करेगा। तो m1g क्या हो गया? अपोज कर रहा है, तो ये हो गया बैकवर्ड फोर्स, ये हो गया m1g। फॉरवर्ड मास वो वाला मास जो कि फॉरवर्ड फोर्स लगा रहा हो, अप्लाई कर रहा हो, ठीक है, तो वो कौन सा मास है? m2। m2 ब्लॉक से ही लग रहा है फॉरवर्ड फोर्स जो कि m2g है, ये हो गया m2 अपॉन टोटल मास, या फॉरवर्ड मास कौन सा है? m2, और बैकवर्ड मास कौन सा है? m1। बस ये आंसर।
टोटल मास बोल लो, कुछ भी बोल लो इसको, m1 प्लस m2, पूरे सिस्टम का मास बोल लो। तो ये तुम्हारे टेंशन का आंसर हो गया। अब तुम्हें ना कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत पड़ी, ना कुछ बनाने की जरूरत पड़ी, क्वेश्चन में वैल्यू गिवन रहेंगी, पुट करना, आंसर ले लेना। बोलो आंसर आएगा या नहीं आएगा। ठीक है। अब कॉन्टैक्ट फोर्स वाला केस भी देख लो। तो मान लो ये दो ब्लॉक हैं, m1, ये m2, ये m1 मान लो, ये m2 मान लो। यहाँ पे कुछ फोर्स F लग रहा है, इनके बीच में एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, सबने पढ़ रखा होगा। अब इस कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू बतानी रहती है। तो इसकी जो वैल्यू फाइंड करेंगे ना, वो सेम ही फॉर्मूले से फाइंड होगी जो टेंशन वाला फॉर्मूला बताया था, जो कि था फॉरवर्ड फोर्स बैकवर्ड मास प्लस बैकवर्ड फोर्स फॉरवर्ड मास अपॉन टोटल मास। लिख देता हूँ मैं एक बार, फॉरवर्ड फोर्स बैकवर्ड मास प्लस बैकवर्ड फोर्स फॉरवर्ड मास अपॉन टोटल मास। ठीक है। तो अब इसको अपने अपने वाले केस में रखते हैं इसको। तो देखो, कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है इन दोनों के बीच में। तो फॉरवर्ड फोर्स अपने केस में क्या है, फॉरवर्ड फोर्स जो फोर्स इस पूरे सिस्टम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहा हो, जो कि ये है। एरो देखो, इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ये सिस्टम पूरा, एफ फोर्स के कारण। तो फॉरवर्ड फोर्स होगा एफ। ये एफ जो यहाँ पे लिखा है, ये फॉरवर्ड फोर्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना, फॉरवर्ड फोर्स को। और ये जो एफ है यहाँ पे, ये फोर्स है। ठीक है। अब बैकवर्ड मास, अब बैकवर्ड मास वो होगा जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में सिस्टम को जाने के अपोज करेगा। तो देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे होगा, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है एफ, तो इसको अपोज कौन सा ब्लॉक कर रहा है, ये m2 तो कर रहा है ना। m2 प्रेशराइज करेगा, m2 अपोज करेगा इसको कुछ फोर्स से। तो ये क्या हुआ, बैकवर्ड मास हो गया m2, m2 प्लस बैकवर्ड फोर्स। अब बैकवर्ड फोर्स इस सिस्टम में कुछ है ही नहीं जो कि इस पूरे सिस्टम को पीछे ले जाए। ऐसा कोई फोर्स लग ही नहीं रहा जो कि इस पूरे सिस्टम को पीछे ले जाए, एक्सटर्नल फोर्स। तो ये हो गया 0 अपॉन टोटल मास, पूरे सिस्टम का मास, जो कि है m1 प्लस m2। ये हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स इक्वल टू Fm2 अपॉन m1 प्लस m2। ये आंसर हो गया तुम्हारा, बस कुछ नहीं करना। उससे करोगे तो विद इन 30-40 सेकंड में आंसर आ जाएगा तुम्हारा, करके देखना। आगे से जो भी क्वेश्चन सोल्व करो इसी तरीके से करना, बहुत इजी पड़ेगा तुम्हें, बहुत बहुत इजी पड़ेगा। ठीक है, स्किप मत करना इस चीज को, ना ही इस कंसेप्ट को स्किप करना। पूरे फिजिक्स में काम आएगा ये चीज तुम्हारे, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक में यूज नहीं आएगा। तो इस चीज को याद रखना। वैसे तुम इक्वेशन बना के करोगे वो काफ़ी लेंथी भी हो जाता है, वो काफ़ी हेक्टिक वाला मेथड हो जाता है। ठीक है, सिरदर्दी क्यों पालनी जब अपने पास इजी मेथड है। तो आराम से आंसर आ ही रहा है सही, तो क्या दिक्कत है मेथड लगाने में। तो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 4 kg इज F1 एंड बिटवीन 4 kg एंड 6 kg इज F2, फाइंड आउट F1 एंड F2। इसके बीच में F1 कॉन्टैक्ट फोर्स है, इधर F2 कॉन्टैक्ट फोर्स है, और F1 F2 बताना है अपने को। F1 F2 सेम तरीका कॉन्टैक्ट फोर्स लिखने का, फॉरवर्ड फोर्स, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, बैकवर्ड मास प्लस बैकवर्ड फोर्स फॉरवर्ड मास अपॉन टोटल मास। इसी तरीके से तुम कर सकते हो इसको। F1 देखो, F1 के लिए अभी मैंने तुम्हें पहले बताया था कैसे सोल्व करते हैं। अपन ने 2 ब्लॉक लिया था, यहाँ पे 3 ब्लॉक आ गए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, फॉरवर्ड फोर्स क्या है यहाँ पे, जो इस पूरे सिस्टम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहा हो। तो वो कौन सा फोर्स है, 24 न्यूटन। देखो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स 24 न्यूटन, तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड फोर्स। अब F1 2 kg और 4 kg ब्लॉक के बीच में लग रहा है, तो इस फोर्स को अपोज कौन से ब्लॉक करेंगे, कौन से ब्लॉक का मास करेगा, ये दो ही तो ब्लॉक का मास अपोज करेगा इसको, क्योंकि फोर्स ऐसे लग रहा है। ये दोनों ब्लॉक ऐसे फोर्स अप्लाई करेंगे, तो बैकवर्ड मास क्या होगा, 6 + 4। बैकवर्ड मास कितना हुआ, 4 + 6, इन दोनों ब्लॉक का मास। प्लस, अब बैकवर्ड फोर्स लिखना है। बैकवर्ड फोर्स अपने पास यहाँ गिवन है 12 न्यूटन। ये देखो बैकवर्ड एक्शन में लग रहा है 12 न्यूटन, ठीक है ना, 12।
अब फॉरवर्ड मास हो गया जो कि इसको अपोज करेगा, तो अपने को 2 और 4 केजी के बीच में बताना है। तो 12 न्यूटन फोर्स ऐसे लगेगा, तो ये 2 केजी वाला ब्लॉक तो ऐसे कुछ फोर्स लगाएगा ना, तो ये तो अपोज कर रहे हैं इसको। तो फॉरवर्ड मास हो गया 2, टोटल मास 2 + 4 + 6, 2 + 4 + 6 जो कि हो गया 24 × 10 यानी 240 + 12 टू द 24 और 10 12। ठीक है, तो ये कितना हो गया 264/12। ये कितना हुआ 264/12। ये आंसर हो गया 22 आंसर। मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब अपन F2 निकाल लेते हैं। F1 अपना आ गया 22, करेक्ट है ये। अब F2 निकाल लेते हैं। तो F2 के लिए फॉरवर्ड फोर्स क्या है 24 न्यूटन। इसको अपोज कौन से ब्लॉक का मास कर रहा है, ये 6 केजी वाला। ये हो गया बैकवर्ड फोर्स, प्लस बैकवर्ड फोर्स कौन सा है 12 न्यूटन, ये 12। और इसको अपोज कौन से मास कर रहे हैं, ये 2 + 4 वाले, 2 + 4 हो गया। टोटल मास 2 + 4 + 6 ये हो गया 24 × 6 144, प्लस 4 to 6 12 × 6 72, 6 4 10 to 12। ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा 18 आंसर। F2 कितना आ गया 18। बस ये आंसर हो गया। देख रहे हो कितनी फटाफट हो गया। तो एक बार ग्रिप बन गई ना, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी सोल्व करने में। अब ये वाला क्वेश्चन देखो। Three blocks are connected by string as shown in the figure and pulley by a force F is equal to 60 Newton if mass of A is equal to this, B is equal to this, C is equal to this. Then find T1 फाइंड करना है और T2 फाइंड करना है। और एक्सक्लेरेशन वाली वीडियो में बता रखा है, तुम उस मेथड से निकाल सकते हो। अगर नहीं देखा तो देख लेना। अब T1 और T2 अपन देख लेते हैं। तो T1 के लिए सेम फॉरवर्ड फोर्स यानी F, बैकवर्ड मास। अब ये फोर्स लग रहा है F यहाँ पे ऐसे इस डायरेक्शन में कुछ में, तो इसको अपोज कौन सा ब्लॉक कर रहा है, ये A ब्लॉक कर रहा है ना। ये ब्लॉक के बीच में देखो स्ट्रिंग है, ये ऐसे जॉइन ब्लॉक नहीं है। पिछले वाले केस की तरह मत समझना इसको। तो इसको अपोज कौन सा कर रहा है ए, तो ए का मास ऐसे डिनोट कर देता हूँ मैं। फिर बैकवर्ड फोर्स कुछ है नहीं, तो 0 अपॉन टोटल मास ए प्लस बी प्लस सी। तो फोर्स क्या है 60, मास ऑफ ए 10 अपॉन टोटल मास 10 + 20 + 30, 30 20 50 160, 60 से 60 कट गया 10 आंसर। तो T1 = 10, बी आंसर सही है, मोर देन वन करेक्ट है। T2 और निकालो अब। तो T2 के लिए भी सेम तरीका, फॉरवर्ड फोर्स F। अब इसको अपोज कौन सा कर रहे हैं, ये दो ब्लॉक अपोज कर रहे हैं इसको ए और बी, तो एम ए प्लस एम बी अपोज कर रहे हैं। बैकवर्ड फोर्स 0 अपॉन टोटल मास 60 है, तो फॉरवर्ड फोर्स 60 इंटू में एम ए प्लस एम बी कितना है, एम ए 10 एम बी 20, तो इंटू टोटल हो गया 30 अपॉन में 60, 60 से 60 कट गया बचा 30, तो 30 हो गया आंसर। देख रहे हो, सिंपली बस इस हिसाब से सोल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें सोल्व करने में। तो इसके आंसर हो गए बी और सी। और एक्सक्लेमेशन वाला मैं बता देता हूँ, ये गलत आंसर है। ठीक है, टोटल इसके आंसर सही है, बी एंड सी आंसर सही है इसके। तो बस ऐसे सोल्व हो जाएंगे फटाफट फटाफट। एक बार तुम्हारे दिमाग में फिट हो गई नहीं ट्रिक, तो कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ज़्यादा से ज़्यादा इजीली सोल्व हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर तुम्हें अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर कर देना। ओके।